Hello and welcome students. Today we are going to learn about the irrational numbers. In previous class we have learnt about rational numbers and its properties, and today we are going to just learn about the irrational numbers. So first of all we write the definition and learn what is called rational numbers. So here is definition. Just opposite to the rational number, we can write it as a number which can't be written in the form P by Q is called an irrational number. We can write it by another way, like, or we can say a non-terminating non-repeating decimals are called an irrational numbers. irrational मीन्स कि एक ऐसा नंबर जो कि जिसको हम P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. रैशनल को लिख सकते हैं बट इरेशनल को नहीं लिखा जा सकता हो या नहीं लिख सकते. सेकेंड थिंग कि इन रैशनल्स वी सी दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल्स आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू डेसिमल्स. वन इज terminating decimal and another is repeating decimal. But here we say the opposite of that, a non-terminating and non-repeating. In rationals, a non-terminating is repeating decimals, recurring decimals. But in this case, it is a non-terminating and also non-repeating decimals are called irrational numbers. We learn more about it through the example. So just see the example. Type 1. Clearly 0.10100010001 so on is irrational. यहां हम देखते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कंटिन्यूअस चलते जा रहा है. सेकेंड थिंग कि इस टाइप का नंबर जिसमें अब 1 आया उसके बाद एक 0 है, फिर 1 रिपीट किया, नेक्स्ट में फिर जो है 1 रिपीट नहीं करता है या 0 रिपीट नहीं करता है, 0 हो जाता है, फिर 1, फिर 000, अनसर्टेनिटी हो और रिपीटिंग भी नहीं हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी नॉन टर्मिनेट तो नहीं ही कर रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो ऐसे नंबर्स इरेशनल हो सकते हैं. और एक एग्जांपल इसमें देखते हैं इस टाइप का 0.101
1 so on. This is also irrational. टाइप 2 है, दूसरे तरह का एक इरेशनल. इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर and m is not a perfect square. Then a square root of m is irrational. यानी कि यहां पे m कोई पॉजिटिव इंटीजर है, बट उसके साथ कंडीशन है कि वो ऐसा पॉजिटिव इंटीजर हो जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल 1 इज परफेक्ट स्क्वायर, 4 इज परफेक्ट स्क्वायर, 9 इज परफेक्ट स्क्वायर, बट 1 और 4 के बीच में 2 और 3 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो वैसे पॉजिटिव इंटीजर का रूट 4 और 9 के बीच में 5, 6, 7, 8 ये 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. पॉजिटिव इंटीजर तो है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो ऐसा नंबर एक लाइक √2, √3, √5, √7, √11 so on या etc एक्सेट्रा, इस तरह के नंबर्स. तो ये हमारे हो गए. उसी तरह से फिर टाइप 3 एक और टाइप का इरेशनल हो सकता है. इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर and m is not a perfect cube, then cube root of m is irrational. तो इस कंडीशन में हमारा जो है m कोई परफेक्ट क्यूब है और परफेक्ट क्यूब नहीं है, m कोई पॉजिटिव इंटीजर है और m परफेक्ट क्यूब नहीं है. तो उस कंडीशन में उसका क्यूब रूट जो है वो भी इरेशनल होगा. जैसे कि क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 16, क्यूब रूट ऑफ 7 एक्सेट्रा. तो ये सब जो है हमारा हो सकता है इरेशनल. एक और टाइप 4 पाई इज इरेशनल. पाई जो है वो हमारा इरेशनल है. जनरली हम लोग पाई का वैल्यू जो है वो देखते हैं कि 22/7 एंड 3.14 बोथ आर रैशनल. लेकिन हम यहां पे कह रहे हैं कि पाई इज इरेशनल. एक्चुअल जो पाई का वैल्यू है वो हमारा जो है एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल मिलता है. लाइक कि द वैल्यू ऑफ पाई इज the actual value of pi is 3.14159 so on
ये बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस तक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में मिलता है। फॉर कन्वीनियंस, फॉर द मैथमेटिकल calculation, we take 22/7 or 3.14 for convenience. यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के सुविधा के लिए हम लोग ये वैल्यू लेते हैं, बट एक्चुअल वैल्यू पाई का जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। सो पाई इज ऑल्सो एन इरेशनल। ठीक है, अब हम लोग ये जो है इरेशनल नंबर्स के कुछ प्रॉपर्टीज के विषय में देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ irrational numbers। First property is that irrational numbers satisfy the closure commutative associative distributive property of addition and multiplication। In rational number we have learnt about these properties for rational numbers, and in rational number we saw that closure, commutative, associative and distributive, these are properties and these were satisfied only for addition and multiplication। So just like that irrational number जो है वो भी क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए सेटिस्फाई करता है, बट फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, रैशनल की तरह ही। तो ये हमारा एक प्रॉपर्टी हुआ। सेकेंड प्रॉपर्टी है sum of two irrationals need not an irrational। यानी दो इरेशनल्स को जब हम ऐड करते हैं तो वो इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि वो इरेशनल ही हो। जैसे फॉर
फॉर एग्जाम्पल 2√3 प्लस 4√3, दोनों जो है 2√3 भी इरेशनल है और 4√3 भी इरेशनल है। दोनों को हम सम करेंगे तो ये हो जाएगा, √3 कॉमन ले लेंगे, 2 + 4 इक्वल टू 6√3। इट इज इरेशनल। सेकंड है कि 2 + √3, ये हमारा एक इरेशनल है और इसमें एक और दूसरा इरेशनल हम जोड़ते हैं, +2 - √3 इक्वल टू, तो हमारा क्या हो जाएगा कि ये √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 + 2 4 इक्वल टू 4 विच इज अ रैशनल। तो इस तरह से हम लोगों ने यहां देखा कि दो इरेशनल को हम ऐड करते हैं तो वो जब एक किसी केस में इरेशनल भी आ जाता है और किसी केस में रैशनल भी आ जाता है। फिर उसी तरह से प्रॉपर्टी 2 है, डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल्स need not be an irrational। यहां पे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि 5√2 - 2√2, यहां पे 5√2 भी इरेशनल है और 2√2 भी इरेशनल है और एक में से दूसरे को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस मिलेगा। और ये डिफरेंस जो है क्या आएगा, तो यहां पे हम लोग कॉमन √2 को ले लेंगे, तो 5 - 2 इक्वल टू 3√2, दैट इज इरेशनल। लेकिन दूसरा दो इरेशनल हम लोग लेते हैं, एक है 3 + √2 - 2 + √2। इस केस में क्या होगा, इक्वल टू हो जाएगा 3 + √2 - 2 - √2, ये √2 कैंसिल हो जाएगा, 3 - 2 इक्वल टू 1, दैट इज रैशनल। ये हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो है दो इरेशनल का डिफरेंस जो है वो जरूरी नहीं है कि इरेशनल होगा, रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इसी तरह हम लोग आगे इसका प्रोडक्ट और कोसेंट भी देखते हैं। प्रॉपर्टी 3, प्रोडक्ट ऑफ two irrationals need not be an irrational। एग्जाम्पल, √2 × √3 इक्वल टू √6। √2 एक इरेशनल नंबर है और √3 भी एक इरेशनल नंबर है और इसका प्रोडक्ट करने पर √6 आता है जो कि ये भी इरेशनल नंबर है। सो
irrational. But when we multiply √3 into √3 इक्वल टू हो जाता है 3, जो कि है रैशनल। तो इस तरह से दोनों केस हो सकता है। सिमिलरली प्रॉपर्टी 4, कोसेंट ऑफ टू irrationals need not be an irrational. Example, 2√6 divided by √2 equal to 2√6 by √2 equal to 2 root under 6 by 2 equal to 2√3. That is irrational. Next, 2√3 by √3 equal to 2. That is rational. तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक दो इरेशनल्स का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या कोसेंट जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही हो, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कि एक रैशनल और एक इरेशनल का सम, डिफरेंस वगैरह क्या सब होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी 5, a sum of a rational and an irrational is an irrational. यानी एक रैशनल और एक इरेशनल का सम जो है वो हमेशा क्या होता है कि इरेशनल ही होता है। उसी तरह फिर बी में डिफरेंस ऑफ अ rational and irrational is also an irrational. डिफरेंस भी जो है एक रैशनल और इरेशनल का इरेशनल ही होता है। फिर सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ a rational and an irrational is also an irrational. Quotient of a rational
ऑल्सो एन इरेशनल। तो एक रैशनल और एक इरेशनल का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोसेंट ये इरेशनल ही होता है। फॉर एग्जाम्पल वही हम लोग सभी का एक साथ एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट ए बी a rational and root under B is an irrational. So A plus root B A minus root B A root B and A by root B are an irrational. यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमने एक कॉमन ले लिया रैशनल कि ए कोई रैशनल नंबर है और बी जो है वो रूट बी वो इरेशनल है। तो इस केस में जब हम ए प्लस रूट बी निकालेंगे तो ये इरेशनल होता है, ए माइनस रूट बी भी इरेशनल होता है, ए रूट बी इरेशनल, एंड ए को रूट बी से डिवाइड करेंगे तो वो भी एक इरेशनल होगा, यानी चारों केस में इरेशनल होगा। तो एक रैशनल के साथ इरेशनल का सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस और कोसेंट सभी इरेशनल होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। देयर इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑल्सो इफ ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रैशनल नंबर। ए और बी कोई दो अलग अलग रैशनल नंबर्स है हमारा, तो उस केस में जो है क्या होता है कि फर्स्ट है ए प्लस बी बाई टू इज अ रैशनल नंबर लाइन बिटवीन ए एंड बी। यानी कि ए और बी कोई दो रैशनल नंबर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो उस केस में क्या होगा कि ए प्लस बी बाई टू जो है एक रैशनल नंबर होगा, और वो रैशनल नंबर कहां मिलेगा तो ए और बी के बीच में लाई करेगा, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा है कि रूट अंडर ए बी मीन्स रूट अंडर ए इंटू बी इज एन इरेशनल नंबर lying between A एंड B। तो A और B के बीच में रूट ए बी जो है कोई इरेशनल होगा, जो कि A और B के बीच में पाया जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग रियल नंबर्स के विषय में जानेंगे और उसके विषय में बात करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज को जानेंगे। थैंक यू। तो अब आप लोग होमवर्क ले लो अगले क्लास तक के लिए। एक्सरसाइज 1C फ्रॉम RS अग्रवाल। करना है RS अग्रवाल बुक से, ठीक है।